Good morning, everybody. Now, as you all know, okay, I would be now taking up with your accountancy, and in your first year BCom, the accountancy level is very easy, specifically in the first semester. मतलब जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें ये अकाउंटेंसी जो है वो बहुत इजी है। ओके, तो हम लोग जो ये अकाउंट्स शुरू करने वाले हैं, इनिशियल इन योर फर्स्ट यूनिट you will be learning all the basics of accounts which we have already done in our 11th and 12th. तो वो बेसिक्स अभी हम उससे स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं तो इतना मजा नहीं आएगा। सो व्हाट आई थॉट, मैंने क्या सोचा कि भाई तुम लोग एकदम टफ लोग हो यार, एकदम टफ लोग हो, तो हम लोगों को टफ चैप्टर से ही शुरू करना चाहिए। अगर हम टफ हैं तो हमको टफ चैप्टर से ही शुरू करना चाहिए, तो हमको ऐसी फीलिंग भी आएगी कि हम ऐसा फर्स्ट ईयर बीकॉम में आ गए हैं, और एल्स वी वुड फील कि ये क्या एकदम इजी इजी हो रहा है, मेरे को तो सब आ रहा है, ऐसी फीलिंग तुमको ना आ जाए। सो व्हाट वी इंटेंड इज कि हमें इसलिए एक टफ चैप्टर से शुरू करना है, एंड वो जो टफ चैप्टर मैंने डिसाइड किया है कि जो शुरू करना है, नाउ दैट चैप्टर इज फाइनल अकाउंट्स। वो जो चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, दैट चैप्टर इज फाइनल अकाउंट्स। ओके, नाउ इन द फाइनल अकाउंट्स इफ वी सी इन योर 11th स्टैंडर्ड, अगर हम 11th स्टैंडर्ड में देखें तो फाइनल अकाउंट्स में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखा था। सोल प्रोप्राइटरशिप वेयर देयर वाज अ सिंगल ओनर। ओके, जब हम 12th में गए तो हमने एक एडवांस लेवल का देखा, पार्टनरशिप। वी सॉ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, and now when you come in your first year BCom, तो we go again a one level up, wherein हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी यहां पर एक सीखना पड़ेगा, which is a new thing for us. Manufacturing account also we have to learn, which is a new thing for us. But beta, not to worry, all will be done properly, एकदम easily आपको समझ में आए ऐसा अपने करने वाले हैं। Are you getting it? अब 11th standard में if you remember final account sums always fascinate us, motivate us कि भाई अपने को बैलेंस शीट कैसे ना कैसे टैली करके दिखानी है। देन उसमें हमने एडजस्टमेंट्स भी देखे थे कि जिसकी हम दो इफेक्ट्स देते थे। तो बेटा वही सारी चीजें दोबारा रिपीट होने वाली हैं, वही सारी चीजें दोबारा हम रिपीट करने वाले हैं। But to begin with the concept of final accounts, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि स्कूल में अगर अपना जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, मान लो हमने स्कूल में एग्जाम दी, फर्स्ट टर्म दिया, सेकेंड टर्म दिया, प्रीलिम्स एग्जाम दी, तो और अपना रिजल्ट अगर आने वाला है तो उस दिन अपनी हालत कैसी होती है। बेटा शेयर योर फीलिंग्स विथ मी, शेयर योर फीलिंग्स। सुभानपुरा जय, अनम्यूट योरसेल्फ। सुभानपुरा। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जय। अभी मेरे को ये बता के रिजल्ट आ रहा है बेटा तेरा, तो तेरी फीलिंग क्या होगी उस दिन? थोड़ा डर लगता है कि क्या डर लगता है। हमने बेटा 3 इडियट्स पिक्चर देखी है, बेटा रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन, वो सारे भगवान के सामने बोल रहे हैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, 100 रुपए का भाई मैं दूध पिलाऊंगा, ऐसा सब वो नाटक करते हैं जिस दिन रिजल्ट आता है। यस और नो? तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के रिजल्ट से जय क्या पता चलता है हमको? व्हाट डू वी कम टू नो स्टूडेंट के रिजल्ट से? कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा। बेटा उसका परफॉर्मेंस कैसा है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, क्या से उसके बारे में अपने को पता चलता है। यस सर। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। यस सर। वेरी गुड। नाउ कैन आई से वो रिजल्ट स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के बारे में हमको बताता है कि भाई
बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं? बेटा आई टोटली अग्री विथ यू, तुम सबका शारीरिक विकास तो हो ही रहा है, शारीरिक विकास तुम्हारा डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन तुम्हारे मानसिक विकास के बारे में हमको रिजल्ट से पता चलेगा, तुम्हारे स्कूल के रिजल्ट से। उसी तरह से क्या ना, इसे अभी देखो एकदम कोरोना का कहर, एकदम डर हमको है कि भाई कोरोना ना हो जाए, या तो हम अगर मान लो छोटी सी अपने को सर्दी भी हुई, अगर हमने एक छींक भी मारी, खाली एक छोटी सी छींक भी मारी, तो आजू बाजू वाले एकदम घबरा जाते हैं, आजू बाजू वाले अपने को गंदी नजरों से देखना शुरू कर देते हैं कि साला क्या साला छींक रहा है। अरे हाँ के ना, तो मान लो ऐसा ना हो, आपको सिर्फ बुखार आया, ने डॉक्टर ने आपको कहा कि जाके भाई टेस्ट करवा लो, क्या ना ऐसे जाके आप टेस्ट करवा लो, तो क्या ना ऐसे हम कोरोना का टेस्ट करवा लेंगे फॉर आवर सेफ्टी पर्पस? बेटा यस और नो? बेटा इफ यू ऑल अग्री हम डोक्यू हलाओ, हम डोक्यू हलाओ। बेटा जे डोक्यू नहीं हलावे आगर नहीं बात करो, पहला डोक्यू हलाओ सरकी रीते, મને મારા બધા બળદ ગાડાઓનું ડોક્યુ હલાવતું જોઈએ। हाँ बेटा मजा आ रहा है, डोक्यू हलाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ईशा बेटा अपना जूम पर मिल रहे हैं, तो यही सब एक्शन से मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बातें कि नहीं। तुम सो तो नहीं रहे हो, इसलिए ऐसे ऐसे करने का ताकि नींद उड़ जावे। डुअल पर्पस, नींद उड़ाने के डुअल पर्पस है ये। तो हमने बेटा कोरोना का रिजल्ट हमने रिपोर्ट भी करवाया, एंड फॉर्चुनेटली अपनी इम्यून सिस्टम तो जबरदस्त है, नॉट लाइक बच्चन फैमिली, अपनी इम्यून सिस्टम बहुत जबरदस्त है, तो अपना रिपोर्ट डेफिनेटली नेगेटिव आने वाला है। आर यू गेटिंग इट? लेकिन तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये पप्पा क्या बातें कर रहे हैं, ये सर क्या बातें कर रहे हैं, अभी फाइनल अकाउंट्स के बदले तुम कोरोना की बात कर रहे हो, मेरे रिजल्ट की बात कर रहे हो, जिसको मेरे को भूल जाना रहता है। मांड मांड साला कॉपी मार के 12th में पास हुए थे, और अभी आप उसकी बातें छेड़ रहे हो। बेटा पॉइंट ये है समझाने का, पॉइंट ये है समझाने का कि एक बच्चे का रिजल्ट डिसाइड कर रहा है कि हाउ इज ही डूइंग इन एकेडमिक्स। एक मेडिकल रिपोर्ट हमें बताता है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, क्या दुख दुविधाएं हैं, तो वो हमको हमारा मेडिकल रिपोर्ट बताता है। उसी तरह से अगर मेरे बिजनेस के बारे में अगर मुझे जानना है कि इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड इफ आई वांट टू नो इन एंड आउट्स ऑफ माय बिजनेस, कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो उसका भी बेटा अपने को ऐसा हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा बिजनेस का, अपने को भी बिजनेस में ये सारे रिपोर्ट्स चाहिए। एंड इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरा सोल पर्पस क्या रहेगा, व्हाट विल बी माय सोल पर्पस, कि माय बिजनेस शुड गिव मी प्रॉफिट, मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये मेरा सोल इंटेंशन है। अब वो प्रॉफिट हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मुझे पता कैसे चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हमने अकाउंट्स में बहुत सारे प्रोसेस करे हैं, हमने बहुत सारे प्रोसेस करे हैं, इसका मतलब क्या कि वी हैव मेड जर्नल एंट्रीज। बेटा तुम सबको जर्नल एंट्री आती है कि नहीं? हम सब जर्नल एंट्रीज, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ओहो हो मां कसम सर भूल चुके हैं, मां कसम डेबिट क्रेडिट करना भूल चुके हैं। सो बेटा इफ यू नो हाउ टू डू डेबिट क्रेडिट, तो डेट वाज जर्नल एंट्री, तो वो प्रोसेस हमने सीखा जर्नल एंट्री का। देन हमने सब्सिडरी बुक बनाया, कैश बुक बनाया, लेजर पोस्टिंग करा, ट्रायल बैलेंस बनाया, लेकिन इन सारी चीजों से हमें कभी पता नहीं चलेगा, इन सभी प्रोसेस से हमें कभी पता नहीं चलेगा कि बिजनेस में हम प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं।
तो अगर हमें जानना है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल छे કે બિઝનેસ લોસ કરી રહ્યું છે તો એ ત્યારે જ ખબર પડે when we make final accounts। तो फाइनल अकाउंट्स हमको बेटा 2P के बारे में बताएगा। 2P अपनी नोटबुक में लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो। फाइनल अकाउंट्स will help us to understand, final accounts will help us to understand 2P of the business। ऐसा 2 અને પછી P, 2P of the business। 2P के बारे में बताएगा। पहला P लिखो, पहला फर्स्ट P, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब देखो तुम्हारे मन में यह भी विचार आएगा कि सर प्रॉफिट तो होगा लेकिन लॉस भी हो सकता है। नाउ दैट नेगेटिव प्रॉफिट इज लॉस, इसीलिए प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस के बारे में हमको पता चलेगा। इफ द प्रॉफिट इज नेगेटिव देन अल्टीमेटली इट्स अ लॉस। तो फाइनल अकाउंट्स हमको 2P के बारे में बताएगा। पहला P है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, दूसरा P लिखो, दूसरा P परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। Second P is performance of the business, performance। Now beta, when I say performance of the business, when I say performance of the business, it means we are discussing about the assets and the liabilities of the business। performance of the business के बारे में जब मैं बोल रहा हूं, परफॉर्मेंस बोल लो, पोजीशन बोल लो, फाइनेंशियल पोजीशन बोल लो, तो दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द असेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। दे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द असेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो हमने जो भी प्रोसेस किया, जर्नल एंट्री लिखी, सब्सिडरी बुक, उन सब से हमको बिजनेस का परफॉर्मेंस, बिजनेस का प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, वो पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स। नाउ गिव मी अ थम्स अप, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट वाज आवर फर्स्ट स्टेप इन फाइनल अकाउंट्स। पहला स्टेप क्या होता था फाइनल अकाउंट्स का? कृतिका परमार अनम्यूट, कृतिका परमार अनम्यूट। Sir, first is our trading account. फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, Journal entries. नो नेवर। जानवी टक्कर, ओपी रोड, जानवी टक्कर। सर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स वो तो बेटा करेंगे, लेकिन मैं बेटा की बात कर रहा हूँ। तुम लोग बेटा छलांगे मार मार के आगे चले गए हो। मैं पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप। रेशियो क्या करेंगे बेटा? रेशियो डिवाइड। नहीं, फाइनल अकाउंट्स में नहीं। पुष्टि दम्बोली कारेली बाग, पुष्टि अनम्यूट। First title. क्या है? टाइटल मारेंगे? Title. नहीं जालिमो, तुम लोग भूल चुके हो बेटा। फर्स्ट स्टेप होता था, मैं बता दे रहा हूं। अब इतने सारे नए जवाब आएंगे ना तो कुर्सी पर से गिर जाऊंगा मैं। मेरे को नहीं पूछना है, मैं बता देता हूं तुमको, मैं बता देता हूं। क्या ना सर, हमारा पहला स्टेप ये होता था कि हमको ट्रायल बैलेंस चाहिए, ट्रायल बैलेंस। ये करो, ऐसा करो। पहला स्टेप क्या चाहिए अपने को? ट्रायल बैलेंस चाहिए। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो हाउ वी विल बाइफरकेट કે કઈ વસ્તુઓ ક્યાં જવાની છે। એટલે whenever you start with the sum of final accounts, the first step is we have to see whether we are provided with the trial balance or not। अच्छा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये कौन बताएगा? थम्स अप। व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? गिव मी अ थम्स अप। ओए होए,
बेटा यहाँ पर कुछ ऐसी जनता है जो CS कर रही है, कुछ ऐसी जनता है जो CA कर रही है। OMG, कम ऑन, ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा? कोई तो बता दो प्लीज। ट्रायल बैलेंस, रचना, अनम्यूट योरसेल्फ। रचना। Sir, in which debit and बेटा credit रचना आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। sir, यस यस रचना। yes, sir. In which debit and credit entries are mentioned? In which debit and credit entries are mentioned. Okay, must Yeah, expenses and losses. unmute. Yes, Rachna, your point is taken, beta. Don't worry. Yes, sir. सर काचू सरवैयू जिसमें क्वेश्चन दिया होता है वो કાચું સરવૈયું કહી શકીએ, પણ હજી એને સરખી રીતે સમજાવો. ટ્રાયલ બેલેન્સ માં એક્ઝેક્ટ શું હોય बेटा? બીજું કોઈ? बेटा तुम सामने से हाथ ऊपर करो, नहीं तो मैं तुमसे पूछ डालूंगा। पुष्टि, पुष्टि राणा, पुष्टि अनम्यूट। पुष्टि। जिसमें डेबिट एक्सपेंस एंड इनकम का वो दिया हो लिस्ट। बेटा एक्सपेंस एंड इनकम का वो नहीं दिया है। नहीं नहीं नहीं, ट्रायल बैलेंस में तो ऐसा नहीं होता है। कैन आई से ट्रायल बैलेंस द समरी? ट्रायल बैलेंस हम जो लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग, उसका हम सारे लेजर्स का जो हम एक समरी बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि जो लेजर का डेबिट बैलेंस है हमने ट्रायल बैलेंस में उनको डेबिट में लिख दिया, जो लेजर का क्रेडिट बैलेंस है हमने वो क्रेडिट में लिख दिया। एंड एट द एंड आफ्टर पोस्टिंग ऑल द लेजर की पूरी समरी, हम एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते थे कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल मैच हो रहा है कि नहीं। बेटा बड़द गाड़ू चलाओ, એવું કઈ યાદ આવ્યું? બળદ ગાડું ચલાવો, હા કે ના? इट्स अ बेटा स्टेटमेंट, इट्स द समरी कि जहां पर हमने सारे लेजर्स की सारे बैलेंसेस हमने लिख दिए। एंड एट द एंड वी चेक कि भाई सारे वो ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं। तो बेटा फाइनल अकाउंट्स बनाने का सबसे पहला स्टेप है आई वांट ट्रायल बैलेंस। नाउ इफ यू रिमेंबर, अगर हम बेटा बचपन में चले जाएं, भूली बिसरी बातें, बचपन में अगर हम चले जाएं तो हमको जो ट्रायल बैलेंस दिया रहता था उसमें हम बाइफरकेट करते थे कि आ भाई ट्रेडिंग में जैसे तो ત્યાં टी लगता था, પછી પેલું प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे तो पी लखिए, बैलेंस शीट में जाइए तो BA आउ बा लगता था, बा बैलेंस शीट असेट बा, लायबिलिटी में जाए तो BL। बेटा ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? जल्दी गिव मी अ थम्स अप दोज हु रिमेंबर। यस दैट वाज द स्टेप्स। थम्स अप, थम्स अप। बेटा वर्चुअल थम्स अप दे दो, ऐसा स्क्रीन पर वर्चुअल थम्स अप दो। मैं जैसे एक्टिंग कर रहा हूं ऐसे नहीं। तुमको याद आ रहा है? ओ हो, मजा आ गया बेटा, दिन बना दिया तुमने। झूठे झूठे थम्स अप दे के तुमने दिन बना दिया है कि हाँ सर हमको याद है, जाओ ने थम्स अप देવામાં મારે કેટલા પૈસા જાય છે, આલ થમ્સ અપ આલ એટલે પેલો બોલતો બંધ થઈ જાય। તો આપણે આવું ટ્રાયલ બેલેન્સ નું બાઇફર્કેશન કરવાનું શીખ્યું હતું। આર યુ ગેટિંગ ઇટ? So what we do today first is we understand the table, we understand the format of trading account today. So our first step was trial balance. We used to bifurcate ke which item will go to trading, P&L, balance sheet. But first thing we should know ke which all items will come in trading account. पहले हमें वो समझना जरूरी है, what will the trading account come. And as I told you कि बिजनेस का अगर बेटा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करना है, बिजनेस का हमको फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करना है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है, तो ये 3 चीजें बनानी पड़ेंगी। मतलब ये रिपोर्ट है, जैसे अपने ब्लड रिपोर्ट में ऐसे शाम को कैसा 3-4 पन्नों का रिपोर्ट निकलता है कि हाँ बेटा हेमोग्लोबिन ये बराबर है, ये सारे काउंट तुम्हारे बराबर है, छेल्ले लखेलू आवे कि हाँ बेटा तमने लवेरिया थયું છે, सॉरी मलेरिया थયું છે, એવું લખેલું આવે
એ જ રીતે બેટા બિઝનેસની પણ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટમાં આ ત્રણ રિપોર્ટ આવશે, ટ્રેડિંગ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અને બેલેન્સ શીટ, આ ત્રણ વસ્તુઓ આવે. તો our first step is to identify कि which items will go in trading account. अब बेटा मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी. ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तुमको तुम्हारी नोटबुक में भी लिखना है. फटाफट स्पेसिमेन हेडिंग मारो, स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, गिव द हेडिंग. एंड बेटा आई ट्रस्ट यू, तुमको याद भी नहीं होगा फॉर्मेट बनता कैसे है, तो नॉट टू वरी, आई एम शेयरिंग इट. बेटा इस तरह से फॉर्मेट बनेगा. चलो बनाएंगे. स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन ... अब बेटा ये ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, इट विल बी फॉर एंटायर 1 year. द रिपोर्ट विल बी फॉर एंटायर 1 year. ओके, सो नाम ही इसलिए बेटा फाइनल अकाउंट्स, पूरे ईयर का अकाउंट्स. बेटा अभी लिखना शुरू नहीं करना है. I'll explain it to you कि कौन सी चीज क्या है, किधर है, एंड देन हम उसको फटाफट लिखेंगे. हम पहले समझ ले रहे हैं पूरा फॉर्मेट, देन I'll give you time to write it down. खाली फॉर्मेट बना के तैयारी कर लो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऐसा खाली फॉर्मेट बना के तैयारी कर लो. शाबाश. बेटा जिन्होंने फॉर्मेट एकदम लाइन वाइन ड्रॉ करी दीदी होय, पर्टिकुलर्स आउ हेडिंग वेडिंग मारी दीधું હોય, तो बेटा પોતાની જગ્યાથી ઊભા થઈ જાજો એટલે મને ખબર પડે કે you are ready with the format. अपनी जगह से खड़े हो जाना. बेटा स्टैंड अप. सुस्त आत्माएं बैठी हैं, बेटा फॉर्मेट बना के स्टैंड अप हो जाओ. स्टैंड अप, ऐसे जगह से हिलने का. हाँ शाबाश बेटा. आई कैन सी 1 or 2 स्टूडेंट गिविंग अ स्टैंडिंग ओवेशन. चालू करो बेटा. हाँ वेरी गुड. जिसका फॉर्मेट हो जाए खड़े होके बेटा. शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा. जो लोग बैठे हैं ना, मैं सच बोल रहा हूं, जो लोग बैठे हैं उनकी कभी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, कभी नहीं होगी. जाओ, जो बैठे हैं उनकी कभी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी. खड़े होके करो जिसका फॉर्मेट हो गया. शाबाश. अब देखो, जब शराब दिया तो सारे खड़े हो गए. जोरदार. बेटा मस्ती कर रहा हूं यार, तुम्हारी बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी, टेंशन ना लो. मैं पढ़ाने वाला हूं, काय को नहीं होगी रे, मैं हूं ना, ट्रस्ट में. बैठ जाएंगे बेटा, बैठ जाएंगे. कुछ लोग तो खड़े ही हैं कि सर जब तक बैठने के लिए आप नहीं बोलोगे मैं नहीं बैठूंगा. गधो बैठ जाओ. शाबाश. Now can I say I am sharing the screen again. You don't need to write anything right now. कुछ तुम्हें लिखना नहीं है, खाली पहले फॉर्मेट को समझो. You understand the format and then I'll give you time to write it down. ठीक है. Now बेटा the first thing, the trading account is all about goods related account. लिखो अपनी नोटबुक में, पहले इतना लिख लो. इन ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे सारे, फॉर्मेट के नीचे लिखो इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल गुड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, all goods related accounts
all goods related accounts are shown. All goods related accounts are shown. Any expenses incurred, in connection, to the purchase of goods, would also be recorded in trading account. So बेटा हमें क्या करना है? Goods related information and any expenses जो हमें ये goods लेने के लिए incur हुए हैं, तो वो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में बताएंगे. ओके अब बेटा पहली आइटम जरा देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखा है. डू यू सी दैट ओपनिंग स्टॉक? नाउ बेटा जब भी हम कोई लेजर बनाते थे, मान लो कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी का जब भी हम लेजर बनाते थे, ऐसा हम डेबिट साइड, मान लो मशीनरी अकाउंट हमने बनाया, डेबिट साइड का भी हम ऐसा लिखते थे, अगर तुम्हें याद हो तो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ऐसा ओपनिंग बैलेंस हम लिखते थे हर एक लेजर के डेबिट साइड. बेटा कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ऐसा बोलो तो सही यार, कुछ तो रिएक्शन ऐसे करके दो ना यार, कि बेटा डेबिट साइड हम ऐसा ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, देन क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड लिखते थे. यस और नो? इन एनी लेजर जिसमें डेबिट बैलेंस हो तो ओपनिंग डेबिट साइड लिखिए ने क्लोजिंग क्रेडिट साइड लिखिए. तो ट्रेडिंग अकाउंट, सी द नेम इटसेल्फ सेज ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम देखो ओपनिंग बैलेंस जो लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस का हमने नाम बदल दिया. हम वो ओपनिंग बैलेंस के बदले लिखते हैं यहां पर ओपनिंग स्टॉक, कि भाई सामान का जो स्टॉक हमारे पास जो लास्ट ईयर बच गया है, जो हम ये साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. सो द फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक, द गुड्स विच वेर लेफ्ट लास्ट ईयर विद अस, ये साल जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया. अब कैन आई से कि जितना लास्ट ईयर का सामान था उतना सफिशिएंट नहीं है, तो हमें कुछ और सामान भी परचेस करने पड़ेंगे, हमें कुछ और गुड्स भी परचेस करने पड़ेंगे. इसलिए देखो नेक्स्ट आइटम क्या आई? परचेज. एंड परचेज में से देखो हमने क्या क्या माइनस कर दिया? इफ देयर इज सम परचेज रिटर्न, देन if there are goods going out of the business, that is goods destroyed by fire, goods given as charity, goods withdrawn, ये सारे goods business में से हम चले गए हमारे, तो वो सेल्स नहीं माने जाते हैं सेल्स, इसलिए हमने उनको परचेज में से माइनस कर दिया है. तो बेटा फर्स्ट आइटम जो ओपनिंग स्टॉक है, दैट इज माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस कि ये सारा सामान हमारा पहले से है अपने पास, बट इतना सफिशिएंट नहीं है, सो हमने और गुड्स परचेज किए, फिर हम उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न कर देते हैं. देन फ्यू गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, दे आर नॉट ट्रीटेड एज सेल बट दे आर टेकन एज ड्रॉइंग्स, या तो हमने चैरिटी कर दी या तो हमने एडवर्टीजमेंट्स के लिए दे दिया, तो वो भी हमने परचेज में से माइनस कर देना है. इतनी आइटम बेटा समझ में आ रही है? गिव मी अ थम्स अप. इतनी आइटम समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं. गिव मी अ थम्स अप. या तो बेटा अपने को ऐसा थम्स अप के बदले अपना, मेरा थोड़ा पुराना स्टाइल है, जो निजामपुरा और प्रताप नगर के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, बाकी बच्चों को नहीं पता, लेकिन उनको भी बता देता हूं. अगर बेटा बात समझ में आ रही है ना तो थम्स अप तो करने का, लेकिन ऐसा यो यो हनी सिंह के जैसा यो से करने का. यो
अपने को समझ में आ रहा है बेटा? यो ऐसे कर देने का तुम लोग, तो मेरे को पता चल जाएगा कि बातें समझ में आ रही हैं बेटा, आ रही हैं। अरे ऐसे करो, समझ में आ रही है तो ऐसे बातें करो। गजब, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। तो इतनी बातें समझ में आ गई ट्रेडिंग अकाउंट की। गजब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन देर आर एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेज। पहला है वेजेस। कैन आई से डेली जो लेबरर्स को हम जो सैलरी देंगे, दैट आर वेजेस। कैरेज इनवर्ड, बेटा इसका मतलब कौन बताएगा? कैरेज इनवर्ड, खुशी, प्रताप नगर, खुशी अनम्यूट, खुशी बेटा, खुशी अनम्यूट। बेटा वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है, बौखला गई है। श्रुति, श्रुति, श्रुति अनम्यूट, श्रुति। बेटा कैरेज इनवर्ड શું હોય श्रुति? જોરથી અવાજ નથી આવતો। કેરેજ ઇન્વર્ડ એટલે પેલું જે એક્સપેન્સીસ થાય ને। अच्छा, પછી? અરે સર, हाँ श्रुति, मार गप्पा मार, मारने गप्पा ही तो मार रहे हैं, अपने को क्या फर्क पड़ता है, मार गप्पे। कैरेज इनवर्ड, शिवम, शिवम अग्रवाल, शिवम अनम्यूट बेटा, शिवम। सर कैरेज इनवर्ड हाँ। मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए जो एक्सपेंस हुआ उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। वेरी गुड शिवम, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, जब हम सामान परचेज करते हैं, मान लो अहमदाबाद से अगर सामान आ रहा है बड़ौदा, तो कहना से अहमदाबाद से सामान ट्रक में आ रहा है, तो वो ट्रक सीधा तुम्हारे घर पे डोर डिलीवरी देगा। ट्रक सीधा तुम्हारे घर पे आएगा नहीं, कहना से वो ट्रक अपने गोडाउन में, ट्रांसपोर्टेशन के गोडाउन में सामान रखेगा, फिर वहां से अपना छोटा हाथी लेके तुमको जाने का। छोटा हाथी सर मेरे पास तो अतुल शक्ति है, अतुल शक्ति तो डोबा ए लईने जजे, પણ એ લઈને તમે તમારા ગુડ્સ તમારા ગોડાઉનમાં લઈ આવશો, એટલે જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન નો ખર્ચો થયો, ટેમ્પો ભાડો, ટેમ્પા, that is carriage inward, the transportation cost, the टेम्पा भाड़ा, it is carriage inward। ओके, गाड़ी आगे चलाते हैं, मजा आ रही है, मजा आ रहा है, ये देख के कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है। देन कैरेज इनवर्ड के बाद द नेक्स्ट आइटम इज रेलवे फ्रेट। बेटा रेलवे फ्रेट कौन बोलेगा? रेलवे फ्रेट, अमारू, सुभानपुरा, मारू अनम्यूट। हेलो सर, એટલે जो भी रेलवे में सामान आता है वहां रखने के लिए जो ड्यूटी होती है, रेलवे में रेलवे स्टेशन पे रख रहे हैं सामान। हेलो, हाँ हाँ मारू, हाँ सर, जहाँ भी ट्रेन में जो आता है सामान वहां रखने के लिए जो भी ड्यूटी होती है उससे रेलवे कहते हैं। बेटा मतलब रेलवे स्टेशन तुमने यूज किया है, उसके लिए तुम पैसा भर रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं 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 बेटा नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? आयुष, आयुष अनम्यूट, आयुष। हेलो आइए सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर रेलवे फ्रेट मतलब जो हम अगर गुड्स हम बेचते हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो उसमें से जो जो गुड्स होते हैं वो हम गोडाउन में रखवाते हैं, और जो उसका जो बिल होता है उसको कहेंगे। बेटा रेलवे फ्रेट का मतलब होता है रेलवे का भाड़ा। अगर हम सामान रेलवे से भिजवाएंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्या रेलवे अपने पप्पा की है? क्या रेलवे अपना सामान फ्री में लेके जाएगी? नहीं, रेलवे क्या बोलेगी कि तुम्हारा सामान बड़ौदा से बॉम्बे जतो રહેશે, चिंता ना कर, पण तारे मारे एनु भाड़ू आपवू पड़શે, and that rent, the भाड़ा what I pay is railway freight।
The transportation charges if I am sending goods through railway, कोई रेलवे स्टेशन यूज किया उसका कुछ भाड़ा नहीं है, ये सामान रेलवे से गया जिसका हमें रेलवे को भाड़ा भरना पड़ेगा, वो है रेलवे फ्रेट। मारू, इज दैट अंडरस्टूड? रिपीट कर, अनम्यूट, रिपीट कर। रेलवे एफर्ट मतलब जो भी स्टेशन से जो गुड्स भेजते हैं स्टेशन टू स्टेशन, और रेलवे वाले हमसे उसका भाड़ा लेंगे, तो वो जो हाँ। भाड़ा रेलवे फ्रेट। ओके बेटा लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइटम। द रेलवे फ्रेट के बाद ऑक्ट्रॉय। नाउ ऑक्ट्रॉय इज नथिंग बट, लिख लो सिंपल मीनिंग है ऑक्ट्रॉय का, सिंपल मीनिंग लिख लो, एंट्री टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करने का टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय। अच्छा है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, अच्छा है फटाफट लिखवा दिया। नेक्स्ट ऑक्ट्रॉय के बाद है कस्टम्स ड्यूटी। या ये कौन बताएगा? कस्टम ड्यूटी। यू कैन रेज योर हैंड, व्हाट इज अ कस्टम ड्यूटी? देव गोयल, सुभानपुरा, देव गोयल, अनम्यूट। सर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स। बेटा जोर से, थोड़ा जोर से देव। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो टैक्स है, ओके। और कोई अच्छी तरह से समझा सके? कस्टम ड्यूटी। और कोई अच्छी तरह से? इशिता गांधी, इशिता। Tariff tax. Tariff tax, you can say tariff tax, but what tariff? Which tariff? Imports and exports between states. Import and export, beta, between, it will be countries, not the states, countries. Okay, countries. Countries. Import export, beta, countries में होता है, countries. Sure. Yes. Can I say, अगर हम सामान import export कर रहे हैं तो जो ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी, अपने देश में सामान आ रहा है, जैसे तुम अगर बिलीव नहीं करोगे, अभी इफ यू नो सफरिंग फ्रॉम कोरोना, एक इंजेक्शन है 40,000 का, 50,000 का, टी से उसका कुछ नाम है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहते, बहुत बड़ा नाम है, टोसिम कोई करके कुछ है। अब वो इंजेक्शन इंपोर्ट होते हैं बेटा, अपने देश में नहीं बन रहे हैं, तो वो जो इंपोर्ट हो रहे हैं तो उसके लिए अपने को कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, टू पे कस्टम ड्यूटीज। ओके बेटा नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम कस्टम ड्यूटी के बाद कस्टम ड्यूटी के बाद लॉरी फ्रेट। बेटा जैसे रेलवे फ्रेट था वैसे ये लॉरी फ्रेट है। अगर सामान ट्रक से जा रहा है, ट्रक, और अगर ट्रक से सामान जा रहा है तो वो ट्रक वाला जो हमसे चार्ज लेगा, दैट इज लॉरी फ्रेट, दैट इज अवर लॉरी फ्रेट, तो वो समझाने की जरूरत नहीं है। देन पोर्ट चार्जेस। बेटा पोर्ट, ये कौन बताएगा पोर्ट चार्जेस क्या होते हैं? व्हाट आर द पोर्ट चार्जेस? पोर्ट चार्जेस, शाबाश शाबाश। सिया, कारेली बाग, सिया। अगर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो उसे जो यहाँ वहाँ बंदर पे रखना पड़ता है, उसे कहते हैं। Can I say she says कि भाई अगर हमारा सामान शिप से आ रहा है, शिप से, तो she used the word बंदर, but it's not the monkey। बंदर का मतलब पोर्ट होता है, पोर्ट, कि ये शिप का सामान हम रखते हैं, शिप से अगर सामान आया तो वो जो सामान हम जहां पोर्ट पर रखेंगे तो उसका हमको चार्ज देना पड़ेगा। यस, तो दैट आर पोर्ट चार्जेस, कि जहां शिप से सामान आया तो वो हम कोई पोर्ट पर रखेंगे वो सामान को, तो उसके हमको चार्जेस देने पड़ेंगे, पोर्ट चार्जेस। बेटा नेक्स्ट पोर्ट चार्जेस के बाद है नेक्स्ट डॉक चार्जेस। डॉक, नाउ डॉक चार्जेस लिख लो बेटा, क्या होता है डॉक चार्जेस? लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स। डॉक चार्जेस का मतलब लिख लो लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस।
of goods, they are dock charges. Then beta next है clearing charges. Next is clearing charges. Now beta clearing charges क्या होते हैं? Clearing charges हमने एक एजेंट को दे दिया ये असाइनमेंट का काम कि तुम बेटा रेलवे से, तुम देन पोर्ट से, तुम देन एयरपोर्ट से हमारा सामान क्लियर करवा के दे दो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपना सामान छुड़वाने जाएं, तो वो क्लियरिंग चार्जेस के लिए हमने एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया जो हमारे सारे गुड्स क्लियर करवा देता है फ्रॉम पोर्ट्स, फ्रॉम वेरियस डिफरेंट अथॉरिटीज। वहां से वो सामान हमारे छुड़वा के लेके आ गया, दैट आर क्लियरिंग चार्जेस। ओके बेटा, नेक्स्ट इज डेमोरेज। बेटा ये सीखा था हमने बचपन में। डेमोरेज कौन बताएगा? डेमोरेज ये हमने सीखा था बचपन में, सीखा है डेमोरेज। बेटा ओपी रोड वानी, ओपी रोड वानी, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा अनम्यूट तो करो। यस सर। यस वानी, व्हाट इज डेमोरेज? डेमोरेज बेटा किसी को पता है? रुमाना, रुमाना अनम्यूट, रुमाना। Good morning, sir. मॉर्निंग। Sir, the charge which is given to the owner of the ship for the failure of the goods or discharge of the goods. नहीं, और अच्छी तरह से समझाओ, और अच्छी तरह से। ये क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है मेरे को, क्लियर मीनिंग। खुशबू, खुशबू, प्रताप नगर, खुशबू। बेटा अनम्यूट। बेटा उसकी आवाज नहीं आ रही है। पृष्टि, पृष्टि अनम्यूट। सर ट्रांसपोर्ट में से जो माल मंगवाते हैं तो वो लेट आता है तो उसके लिए जो पेनल्टी लगती है। फिर से पृष्टि, फिर से। ट्रांसपोर्ट में हम ट्रांसपोर्ट से माल मंगवाते हैं तो उसके लिए जो हमें अपना गोडाउन में माल रखना पड़ता है, तो लेट करते हैं तो 2-3 दिन रखते हैं गोडाउन में, उसके लिए पेनल्टी लगती है। ओके, थोड़ा 90% बराबर है पुष्टि, 90%। सिया अनम्यूट। अगर हम पोर्ट पे लेने के लिए देरी हो जाती है हमें, अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया है लेकिन हमें उसे लेने के लिए देरी हो जाती है, इसके लिए जो चार्ज लगता है वो। बेटा पृष्टि और सिया का बेटा दोनों का एक्सप्लेनेशन कंबाइन करना पड़ेगा। अब बेटा पृष्टि ने बहुत जबरदस्त शब्द यूज किए, हम अपना माल छुड़वाने जा रहे हैं। माल बेटा गुड्स बोलो, ऐसा माल वाल मत बोला करो। हम अगर हमारा सामान, हमारा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से हम अगर मंगवा रहे हैं, सर मैं गुजराती मीडियम से हूँ। तो सामान हमने वो हमारा माल अगर हमने ट्रांसपोर्ट की ऑफिस से सही टाइम पर नहीं छुड़वा लिए और वो उसके गोडाउन में रखता है फॉर 4-5 डेज, तो हमें उन्हें पेनल्टी देनी पड़ती है कि भाई तुम टाइम टू टाइम आके अपना सामान ट्रांसपोर्ट की ऑफिस से नहीं लेके गए, जिस वजह से आपने ट्रांसपोर्ट का ऑफिस का गोडाउन यूज किया। तो बिकॉज आपने ट्रांसपोर्ट के गोडाउन को यूज किया, आपको उसके यूज करने के हमको चार्ज देने पड़ेंगे, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो पेनल्टी है, वो है डेमोरेज। तो एग्जैक्ट मीनिंग लिख लो, चलो एग्जैक्ट मीनिंग लिख लो। डेमोरेज का एग्जैक्ट मीनिंग लिख लो। द अमाउंट ऑफ पेनल्टी payable, the amount of penalty payable on late removal of goods
the amount of penalty payable on the late removal of goods from the railway or from port is called demurrage. तो बेटा डेमोरेज पता चला, द अमाउंट पेनल्टी भरनी पड़ी बिकॉज हमने रेलवे से या तो पोर्ट से जल्दी सामान नहीं लिया और वो उनका गोडाउन हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ओके, तो वो हमारे लिए पेनल्टी है, वो डेमोरेज है। नेक्स्ट लिख लो बेटा धर्मायो, मुझे तुम पर भरोसा है, वो तुमको नहीं याद होगा, लिखो बेटा धर्मायो, DARMAYO। अमुक लोगों लखी जैसे शर्मायो, अमुक लोगों लग से घर में आयो, डोबाओ, लखो बेटा स्पेलिंग लखो धर्मायो। डेमोरेज के बाद लिखा है धर्मायो, उसका मतलब लिखो मंथली सैलरी या तो वेजेस। धर्मायो एटले मंथली सैलरी और वेजेस। Then next खराजत एक्सपेंस बेटा उसका भी मैं तुमको समझा ही देता हूं। खराजत एक्सपेंस, द वेजेस और एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, वेजेस, खराजत एक्सपेंस का मीनिंग लिख लो, वेजेस और expenses incurred on the goods due to wastage, is called kharajat expense। बेटा अगर हमारे गुड्स कुछ डैमेज हो गए हैं, कुछ बिगड़ गए हैं, अगर उनको रिपेयर करना पड़ेगा तो वो जो रिपेयरिंग का खर्चा आ रहा है, जो वेजेस हमको रिपेयर करने के लिए वो गुड्स को देने पड़ेंगे, वो है अपना खराजत एक्सपेंस। ओके, देन लिखो वॉरफेज, द नेक्स्ट वन वॉरफेज, लिखो वॉरफेज, स्पेलिंग भी देख के लिख लो, WHARFAGE, वॉरफेज। लिखो द अमाउंट ऑफ डिफरेंस payable when less freight is calculated, the amount of difference payable when less freight is calculated from one place to another, Junaid, unmute yourself, Junaid। हाँ सर। बेटा आपने क्या लिखा वॉरफेज का, जरा बताओ तो क्या लिखा आपने? The amount of difference payable when the less freight is calculated from the place to another, one place to another। इसका मतलब क्या होता है बेटा जुनैद, इसका मतलब क्या हुआ, समझा नहीं यार? जुनैद। हाँ सर, कैसे समझाऊं? बोलनी यार। शिवम अग्रवाल, when मतलब सर जब भी अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस टू अनदर गुड्स ले जाते हैं,
तो अमाउंट कम पे करते हैं, तो जितना अमाउंट बाकी है उसको वॉरफेज बोलते हैं। राजेश अनम्यूट राजेश। यस सर। सर मतलब આ વોરફેજ એટલે હું? હા સર, એટલે જે ડિફરન્સ હોય, જે અગર આપણે એક પ્લેસ થી બીજા પ્લેસ પર ગુડ્સ મોકલ્યા તો જે એટલે અમાઉન્ટ પે કરવાની છે, પણ આપણે એટલે ફ્રેટ થોડું ઓછું કે વધારે મૂક્યું તો જે ડિફરન્સ જે પેએબલ કરવાનો છે, જે पे કરવાનો છે, એ वॉरफेज। कहना से राजेश शिवम ने जो कहा थोड़ा थोड़ा तुम सबको समझ में आ रहा है। मान लो बड़ौदा से अहमदाबाद अगर मुझे सामान भेजना है तो उसका भाड़ा है 150 रुपीज। अहमदाबाद से बड़ौदा मुझे सामान भेजना है जिसका प्राइस है 150 रुपीज, लेकिन मैंने भूल से 100 रुपीज ही चार्ज कर लिए, ये समझ के कि सामान आनंद में भेजना है, आनंद, लेकिन भेजने का था अहमदाबाद। सो व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट इज What we are supposed to calculate कि ये जो डिफरेंस आएगा, the difference 100 रुपीज हमने चार्ज किए जबकि लेने चाहिए थे हमको उनसे 150 रुपीज। तो ये जो 50 रुपीज का डिफरेंस आया, बिकॉज हमने लेस फ्रेट कैलकुलेट किए, बिकॉज हमने लेस फ्रेट कैलकुलेट किया, तो ये जो डिफरेंस आएगा उसे हम वारफेज कहेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट आइटम जरा देख लो। वारफेज के बाद नेक्स्ट जरा देखेंगे, the next is Mahajan Lago, another any that is also one of the expense which is related to purchase। so expenses related to purchase की लिस्ट हमने खत्म कर दी। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, ये सारी चीजें हमने निपटा दी। then expenses which is related to production। अब देखो ये यहां पर मैंने अभी ट्रेडिंग अकाउंट में लिख तो दिया है, लेकिन आपको अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कहा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी यहां पर बनाना सीखना है, मैन्युफैक्चरिंग। तो एनी एक्सपेंसेस विच विल बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एनी एक्सपेंसेस विच विल बी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स, फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ भी खर्चा होगा तो वो हम लिख देंगे इन अवर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, which will be discussing it later, which will be discussing it later। and अब जरा क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे बेटा। क्रेडिट साइड पे the first item if you see on the credit side we have sales। now can I say on the debit side as we saw कि भाई there are opening stock, जो लास्ट ईयर का सामान बच गया, हमने सामान परचेज किया because that was not sufficient enough, तो कॉमन सेंस इन सामान का करेंगे क्या हम तो विल बी सेलिंग दैट दोज गुड्स। तो क्रेडिट साइड सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड देन गुड्स गोइंग आउट। देन अदर देन सेल्स में वी हैव सेल ऑफ स्क्रैप, कि कोई सामान बेटा स्क्रैप हमें कर देना है तो वो भी हम यहाँ पर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। एंड द लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक। बेटा स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको समझाया, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको समझाया जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम लिखेंगे एज क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक है क्या? क्लोजिंग स्टॉक है क्या? हमने जो सामान परचेज किया, हमने जो सामान सेल किया, इट इज नॉट कि भाई सारा का सारा सामान एट द एंड ऑफ द ईयर हम सेल कर पाएंगे, उसमें से कुछ सामान हमारे बच भी जाएंगे। फ्यू गुड्स विल नॉट एबल टू सेल, कुछ सामान हमारे बच जाएंगे, तो वो हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करेंगे फॉर द ईयर एंड आई विल कैरी फॉरवर्ड दोस गुड्स इन द नेक्स्ट ईयर। तो जो सामान मेरा बच गया परचेज जो हमने किया था उसमें जो सामान बच गया will be showing that goods as our closing stock. That's the closing balance of our trading account. But getting it? फॉर्मेट हमने आज पूरा डिस्कस कर दिया है। हम जब फ्राइडे को मिलेंगे अब, तब हम ये फॉर्मेट अच्छी तरह से लिख लेंगे पहले अपनी नोटबुक में, एंड देन ऑन फ्राइडे विल लर्न द फॉर्मेट।
एंड इफ टाइम परमिट्स मैं पीएनएल का भी तुमको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूंगा ऑन फ्राइडे। ठीक है बेटा, ठीक है। इतना जो हमने किया आज का वो समझ में आया? इतना जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के सारे जो एक्सपेंसेस देखे, क्या वो समझ में आए आपको? बहुत बढ़िया बेटा। आई हैव गिवन यू राइट टू अनम्यूट योरसेल्फ। तुम सब अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। बाय, आज के लिए बाय सर। जय हिंद। जय हिंद। बाय सर। जय हिंद, जय भारत। बाय।